अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत ही अहम और सच पूछें तो एक ऐसे आम सवाल पर बात करते हैं जो अक्सर हमारे जहनों में घूमता रहता है। और सवाल ये है कि फजर की नमाज के बाद सोना कैसा है, क्या ये ठीक है, क्या इसकी इजाज़त है? तो चलें देखते हैं कि इस बारे में शरीयत क्या कहती है। तो सबसे पहले सबसे अहम बात, इसका हुक्म क्या है, यानी क्या ये काम हराम है, मना है या सिर्फ नापसंदीदा है। देखें, यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन अहम फर्क समझने वाला है। फजर के बाद सोना ये हराम नहीं है, मतलब ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हमारे असलाफ यानी जो हमसे पहले नेक लोग गुजरे हैं वो इसे अच्छा नहीं समझते थे, इसे नापसंद करते थे, और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर ये गुनाह नहीं है तो फिर इसे नापसंद क्यों किया जाता है? आखिर इसमें ऐसी क्या बात है? तो जनाब, इसकी वजह छुपी है उस वक्त की खास फजीलत में। ये जो वक्त है ना, फजर से लेकर सूरज निकलने तक का, ये बरकतों वाला वक्त है। रिवायत में आता है कि ये वो घड़ी है जब रिस्क तकसीम हो रहा होता है, जब अल्लाह की खास रहमतें नाजिल हो रही होती हैं। आप सोचें, ये रूहानी तौर पर दिन का सबसे कीमती, सबसे पावरफुल हिस्सा है। तो फिर करना क्या चाहिए? सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? यही कि इस कीमती वक्त को ज़ाया ना किया जाए, अल्लाह को याद किया जाए, जिक्र व अस्कार तस्बीहात की जाएं, और कोशिश यही हो कि सूरज निकलने तक जागते रहा जाए। लेकिन जिंदगी हमेशा आइडियल नहीं होती है ना, कभी थकन होती है, कभी कोई और मजबूरी। तो अब जरा अमली पहलू को भी देख लेते हैं। इस मामले में गुंजाइश कितनी है, इजाजत कहाँ तक है? तो बात बिल्कुल साफ है। ये जो नापसंदीदगी वाली बात है ना, ये सिर्फ फजर की नमाज से लेकर सूरज निकलने तक के वक्त के लिए है। जो ही सूरज तुलू हो जाए उसके बाद अगर कोई सोना चाहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई मसला नहीं। और एक बार फिर इस बात को बिल्कुल जहन नशीन कर लें कि अगर कोई शख्स किसी भी वजह से, थकन की वजह से या किसी और वजह से फजर की नमाज के बाद सो जाता है तो ये कोई नाजायज काम नहीं है, हराम नहीं है, और सबसे बढ़कर ये गुनाह नहीं है, कोई भी सो सकता है। तो चलें सारी बात को समेटते हैं। नंबर 1, फजर के बाद सोना गुनाह नहीं लेकिन नापसंदीदा है। नंबर 2, सबसे अच्छा क्या है? यही कि सूरज निकलने तक इबादत की जाए। नंबर 3, सूरज निकलने के बाद सोने में कोई हरज नहीं। और आखिर में सबसे अहम बात, अगर कोई सो भी जाए तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई गुनाह नहीं है। तो आखिर में ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ कि इस सारी मालूमात की रोशनी में हम खुद अपनी जिंदगी में इस बरकत वाले वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कैसे इसकी रहमतों को समेट सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।